नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा, गाजीपुर बॉर्डर से एक और तस्वीर के साथ। कल बजट पेश हुआ, तो बजट पेश हुआ, विपक्ष अपने हिसाब से उसका मूल्यांकन कर रहा है, आलोचना कर रहा है। आंदोलित किसानों को लग रहा है कि उन्हें कुछ नहीं मिला। देश का अलग अलग तबका, अलग अलग हिस्से, अलग अलग अपने अपने हिसाब से उसका मूल्यांकन कर रहा है। हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ौद से नीरज आई हैं, हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं। बजट के बारे में क्या सोचती हैं, किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचती हैं, उनसे मैं समझूंगा। आप भी सुनिए। पहले तो ये कि बजट जो कल पेश हुआ उसके बारे में आप क्या सोचती हैं, इसलिए कि आपका सोचना जानना ज़रूरी है, इसलिए कि इससे पता चलेगा कि देश की आम गृहिणी क्या सोचती है। जी देखो, सबसे पहले तो मैं अपने किसान भाइयों से हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ कि कोई भी खुदकुशी ना करे। ये संघर्ष है और हमें लड़ना है। बाकी रही बजट की बात, मेरे विचार से तो 90% लोगों को बजट समझ ही नहीं आता। 50% को पता ही नहीं होता कि बजट कब आया और कब गया। हमेशा से ये सरकार पूंजीपतियों की रही है, उन्हें ही ये समझ में आता है। कल मैंने भी बैठ के सुना कि ये बजट है, मैं भी देखती हूँ क्या है इस बजट में। बाकी बजट में कुछ भी नहीं था। और दूसरी बात, एक मन की बात करी थी मोदी जी आपने, तो सिर्फ उसमें इतना ही बोल देते कि हे मेरे किसान भाइयों, तुम खुदकुशी मत करना, मैं इसका सलूशन निकालूंगा। तो ये वो किसान है कि इतनी बात में भी झूम उठता। जो किसान अपने पशुओं के नहीं मार सकता। बाकी ये बात पुरानी होगी मेरे लिए कि खालिस्तानी ये वो, तो प्लीज मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है ये ना बोल लो। जो किसान अपने पशुओं के नहीं मार सकता, हम अगर तेज मारते हैं तो हमारे माँ बाप कहते हैं नहीं तेज मत मारो, तो वो क्या मारेगा किसी को? नहीं मार सकता। रही झंडे की बात, मैं कहती हूँ उसको फांसी दो। अगर सच है ये, किसी का भी है वो बंदा, चाहे मेरा है या जिसका है, उसको फांसी दो जिसने झंडा फहराया। अब रही बात आंदोलन की, टिकैत साहब के आंसू लाए या कैसे भी यहाँ इकट्ठी हुई जनता, और मैं रोज घर में बैठी सुनती हूँ। मैं घर से सबको भेजती हूँ बारी बारी से कि जाओ, रोज यहाँ आते हैं। और मैं रोज कहती हूँ मैं भी चलूंगी, तो ये बोलते नहीं तू रहन दे, तू रहन दे। तो आप भेजती हैं तो आ जाते हैं लोग? डेली आते हैं। उस दिन जब रात को हुआ था यहाँ टिकैत साहब रोए, तो मैंने इनसे कहा जाओ, बोले बता मेरे पास। अपने से नहीं आ रहे थे? नहीं आ रहे थे, ये अपने से आ रहे थे, लेकिन तीसरे चौथे दिन मैं बोली आप रोज जाओ। उस दिन टिकैत साहब के आंसू देखे, या जो भी है, अजीत जी ने फोन करा, इनके आंसू या भावना जो भी है। लेकिन लोग कहते हैं मुझे मोहल्ले में कि वो अरे हाँ आंसू, घड़ियाली आंसू, ये आंसू तो वो आंसू। अरे आंसू पे भी तो आके देखे कोई यहाँ। और घर में बैठे बोलते हैं कि वहाँ तो बड़े मजे की खा रहे हैं बड़े। आज मैं आके देख रही हूँ, भावुक हो के मैं भी रो सकती हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ रहना आसान नहीं है। यहाँ खाने की व्यवस्था है, सब है। मेरे से तो नहीं खाया जा रहा यहाँ आके, मेरे से यहाँ आके नहीं। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि राकेश टिकैत ने घड़ियालू आंसू बहाया था। ये उन लोगों का जवाब है जो कहते हैं कि कुछ लोग यहाँ खाने पीने आते हैं, ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं। अब मैं नीरज से बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि किसानों पर एक कविता सुनाएंगे। मुझे वो कविता सुननी है आपसे। देखो, मैं किसानों के ऊपर एक कविता बोल रही हूँ और उसे बड़े ध्यान से सुनना। पूरी लंबी मेरे याद नहीं है, 8 लाइनों की कविता, उसमें सब कुछ आता है। असली किसान है और यही वो किसान है। देश की खुशहाली का रास्ता गांव गली गलियारों से, कर्जे में ही पैदा होता, कर्जे में ही पलता है। जीवन भर कर्जे का बोझा, कर्जे में ही मरता है। तेरी इज्जत तेरी मेहनत कोडी मोल बिकाती क्यों? तेरी मेहनत की दौलत पे ये दुनिया मौज उड़ाती क्यों? नंगे पैरों मालिक चलता, नौकर चलता कारों से। देश की खुशहाली का रास्ता गांव गली गलियारों से। फूटे घेर घरौंदे तेरे, टूटी छान छपरिया रे। अंधियारे में कटे जिंदगी बिना दिया बिन डबिया रे। तेरी घरवाली के तन पे फटी फटाई अंगिया रे। इस सड़ांध में आग लगा दे क्रांति भरे अंगारों से। देश की खुशहाली का रास्ता गांव गली गलियारों से। तो हे मेरे किसान भाइयों, सबसे मेरी अपील है, लेडीजों से भी है, सबसे महिलाओं से, कि वो घर से बाहर निकलो। मोहल्ले में भी मैं देखती हूँ, इधर उधर भी सुनती हूँ कि ये खालिस्तानी है। घर में लेडीज ऐसी हैं जो बाहर निकलना चाहती हैं, लेकिन वो अकेले के कारण निकल नहीं पाती। और मैं भी आज अपने मोहल्ले से अकेली आई हूँ। किसी से भी चर्चा करो, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो हमें सबको मजबूत होना होगा, किसी के बहकावे में नहीं आना।
कोई घड़ियाली आंसू कहे, चाहे कोई कुछ कहे या भावना है, कुछ भी है, हमें बहकावे में नहीं आना। सर छोटू राम की भी बात याद रखनी है कि किसान एक तो बोलना सीख ले और एक दुश्मन को पहचानना सीख ले, ये राइट बात है। और शांतिपूर्वक अपना धरना चलाओ, ठीक है। बाकी मेरी तो महिलाओं से भी अपील है कि वो घर से निकलो, आप अपने मोहल्ले में निकलो, कैसे भी निकलो। तो इसलिए मोदी जी कुछ तो समझ लो और ये वापस ही ले लो, तो इसी में भलाई है आपकी। बस इतना ही, नमस्कार। किसान आंदोलन से मैं तरह तरह की तस्वीरें लेकर आता हूं आपके पास, कुछ स्वतंत्र आवाज़, कुछ बुलंद आवाज़ जो किसानों को समर्थन करते हैं। एक महिला आई हैं यहाँ पर, नीरज नाम है, बड़ौत से। किसानों के लिए एक कविता है उनके पास, कविता के शब्द बोल बहुत मजबूत हैं, तो उन्हीं से सुनते हैं। नीरज जी हमें सुनाएंगी उस कविता की 4 पंक्तियाँ। नीरज जी सुनाइए। देश की खुशहाली का रास्ता गांव गली गलियारों से, कर्जे में ही पैदा होता कर्जे में ही पलता है, जीवन भर कर्जे का बोझा कर्जे में ही मरता है। तेरी इज्जत तेरी मेहनत कोडी मोल बिकाती क्यों, तेरी मेहनत की दौलत पे दुनिया मौज उड़ाती क्यों। नंगे पैरों मालिक चलता नौकर चलता कारों से, देश की खुशहाली का रास्ता गांव गली गलियारों से। फूटे घेर घरौंदे तेरे टूटी छान छपरिया रे, अंधियारे में कटे जिंदगी बिना दिया बिन डिबिया रे। तेरी घरवाली के तन पे फटी फटाई अंगिया रे, इस सड़ांध में आग लगा दे क्रांति भरे अंगारों से, देश की खुशहाली का रास्ता गांव गली गलियारों से। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान। बस इतना ही। और एक बात और कहती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।